नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी टेलर में। आज हम बात करेंगे शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के 11वें अध्याय से 15वां अध्याय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 11वां अध्याय, शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो, कृपया हमें भी बताइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा और नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं तथा मल मूत्र त्याग करें। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही क्रम करे। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथ से 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। स्त्रियों को भी इसी प्रकार क्रम करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 उंगल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 उंगल का दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें और फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके उत्तरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करें। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें तथा आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे बागंबर बांधे हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा कर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कछुओं से ढक कर रखें। कछुओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर,
बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को सभी पात्रों में डालें। देवाधिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। संध्योजांत प्रपधामी मंत्र से शिवजी का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थित करें। फिर ईशान सर्वविद्यन नाम मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित कर अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। पंचामृत के 5 तत्वों दूध, दही, शहद, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पत्रों में शुद्ध व शीतल जल ले। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंगों पर कुश, अपामार्ग कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल पुष्प एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्वशीष मंत्र, शांति मंत्र, भारुंड मंत्र, तंत्र साम, मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र या 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोकमय परम देव जो आरंभ और अनंत अंत से हीन तथा रोगियों के औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहे, हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप तप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वह सफल हो। हर्षित मन से शिवजी को फूल अर्पित करें। स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरण दाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्यों में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान कर देने वाली है। 12वां अध्याय, देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी आप धन्य हैं, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगा रखा है। कृपा कर इस आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और श्री सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रश्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण,
भगवान शिव शंकर की सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाए और उन्हीं का चिंतन करे। जो मनुष्य शिव शक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में वह विराजमान है, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति में से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसके हर जगह सफलता प्राप्त होती है। वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान शिव के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंगों की पूजा उपासना करते हैं। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेमलय लिंग को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल की अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को और मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया है। व्रज लिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए है। मायासुर चंदन द्वारा बने लिंगों का, नागों द्वारा मूंगे के बने शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया जाता है। देवी मक्खन के बने लिंग का अर्चना करती हैं। योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजन विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्च कुल में प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए, जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करें। संपत्ति के अनुसार दान आदि दें। तप, जप, यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो वस्तु सत असत रूपों में दिखती है अथवा सुनाई देती है, वह पर ब्रह्म शिवरूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न व बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता, परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे
तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करें। भगवान शंकर ही सभी देवताओं के मूल हैं। उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों को प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजन करनी चाहिए। अभीष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 13वां अध्याय, शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल करिए। हे प्रभु, मैं धर्म अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करें। दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोए। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही करें। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातुन न करें। नदी अथवा घर में समय से स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करें। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में ना लाएं। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण न करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें और आचमन करें। पूजा हेतु स्थान को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करें। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करें। ऐसा आसन अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मृग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जब तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। पूजा सामग्री को एकत्र करें। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखें। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और उनका ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करें। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करें। ओम गणपते नमः का जप करके उन्हें नमस्कार करें तथा क्षमा याचना करें। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करें तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान देवी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव जी का पूजन करें। प्रेम पूर्वक नमस्कार करें। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव की प्रतिमा बनाएं। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करें। अर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावान होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति है, जिनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित है, जिनके 5 मुख, 10 हाथ,
तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र हैं, जो सर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए हैं, जिनका रंग कपूर के समान है, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्य को शरण देते हैं, और सभी भक्तगण जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेद और शास्त्रों में गुणगान किया गया है। ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल है, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करे। आसन के बाद शिव जी को पाद्य और अर्घ्य दे। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराए तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करे। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करे तथा सुगंधित जल धारा से उनका अभिषेक करें। फिर आचमन कर जल दे और वस्त्र अर्पित करें। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। पुष्प चढ़ाएं। शिव जी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतुरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेल पत्र चढ़ाकर परम भक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेल पत्र समर्पित करने से शिव जी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गूगल और अगरू की धूप दे, घी का दीपक जलाए। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर अर्घ्य अर्पित करें, नैवेद्य व तांबुल अर्पित करें, 5 बत्ती की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करें। हे प्रभु शिव शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं, मेरा मन सदा आपका ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरण दाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करें तथा पुनः भगवान शिव को नमस्कार करें। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारें। इस प्रकार भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाएं। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष प्रदान देने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिसे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। 14वां अध्याय, पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं।
1 लाख जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वह प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दर्भों यानी कि दुर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजन करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे का शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1 लाख अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिवजी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल यानी कि जवा कुसुम के 1 लाख फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1 लाख करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश होता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूल से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजन करने से वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने से मन निर्मल हो जाता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1 लाख फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेवी जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। कंद, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 1 लाख तिल से शिवजी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से लाख बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जल धारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सुक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नमो से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रवों द्वारा व शिव पूजन कर अनेक सहस्त्र नामों का जप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुषों को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना हो, दुख बढ़ जाए तथा
घर में सदैव लड़ाई रहती हो तो मनुष्य को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करके समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्रादि सहित सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया करके इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वही निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकार हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था, जिसे चेतनता प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्ष तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरा ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्य लोक तथा अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञक वृक्ष, जिसे पहला स्वर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा स्वर्ग तिर्यक श्रोता प्रकट हुआ, वह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उद श्रोता नामक तीसरे स्वर्ग की रचना की गई। यह सात्विक स्वर्ग देव स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्वर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुणी सृष्टि का आरंभ हुआ जो अर्वोक्त श्रोता नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत संगों को जन्म दिया। पहला महत्त्व, दूसरा भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग हैं। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कुमार सर्ग है, जिससे सन्नत सनंतन कुमारों की रचना हुई है। सन्नत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वह महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वह संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद
मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ में क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी बोहो और नाक के मध्य भाग से महेश्वर के 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णार्श, सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रश्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः देवेश्वर शिव शंकर, अब आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें जो मृत्यु और जन्म के बंधन से बंधे हों। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्म, मैं जन्म और मृत्यु के भय से लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि ये जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त होंगे। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापति, उन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह था शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड के 11वें अध्याय से लेकर 15वां अध्याय तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।